Hello everyone, welcome to the next lecture of Import Export Documentation and Procedures। इसके पहले की वीडियोस में हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बेसिक ओवरव्यू लिया था और प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट के बारे में वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। आज आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, ये एक तरीके से देखा जाए तो इट इज़ जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्ट फाइनेंस में दो तरीके हमने पढ़े थे, दैट इज़ प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट में ही एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी का ही पार्ट आपका आता है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या इसमें गाइडलाइंस होती हैं या फिर क्या इसके रूल्स होते हैं। वी विल ट्राई टू डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज फाइनेंस इन फॉरेन करेंसी एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स अवेलेबल हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लोन, इन टर्म्स ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स, अगर परचेज करना है वहाँ पे तो। लेकिन नॉर्मली जब भी हम फाइनेंस हेल्प की बात करेंगे तो हम सीधे से मतलब रखते हैं किससे, बोरोइंग से। ठीक है, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो इन दैट केस जो भी फाइनेंस में हमारे पास लोन अवेलेबल हो रहा है, जो भी हमको लोन मिलेगा वो एक कॉम्पिटिटिव रेट पे होना चाहिए। ठीक है, या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड करा रही है वो ऐसे रेट्स पे दें, ऐसे इंटरेस्ट रेट पे हमको प्रोवाइड कराएं कि उनको भी ज़्यादा लॉस ना झेलना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट लिंक टू लिबोर एंड यूरिबोर। नाउ व्हाट इज लिबोर एंड यूरिबोर? लिबोर एंड यूरिबोर बेसिकली मीन्स, लिबोर एंड यूरिबोर मीन्स लंदन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट या लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, एंड यूरिबोर इज यूरोपियन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके होते हैं जहाँ पे वी आर बेसिकली परचेजिंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब कि शेयर्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, सो जैसे इंडिया में आपका सेंसेक्स है, निफ्टी है। ठीक है, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ द शेयर मार्केट, द स्टॉक एक्सचेंज। वैसे ही लंदन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट एंड यूरोपियन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, ये भी जो आपका है ये वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट है। लंदन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट आपका ब्रिटेन का पार्ट है एंड यूरोप इंटरबैंक ऑफरिंग रेट इज योर पार्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, सो जितनी भी सिक्योरिटीज़ अगर आपने देखा हो कभी न्यूज़ में तो जैसे इंडिया में क्या केस होता है कि सेंसेक्स पे और निफ्टी पे जितने भी ट्रेडिंग चल रही होती है अलग अलग कंपनीज के शेयर्स की, तो उनकी वैल्यू दिखाते रहते हैं, उस पर कितनी वैल्यू बढ़ रही है कितनी कम हो रही है। इसी के बेसिस पे लिबोर और यूरिबोर में भी सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है। वहाँ की जो कंपनीज है, वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको उनके डेली नॉलेज के लिए दे आर just what do you say, highlighting the increase and decrease in the value of the shares in the their respective company. ठीक, नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ द करेंसी। नाउ एक्सपोर्ट क्रेडिट में जिस करेंसी में आपको एक्सपोर्ट लेना लोन लेना है दैट इज द चॉइस ऑफ योर ओन और द अदर पार्टी। ठीक है, वहाँ पे जो भी आपको लोन दे रहा है उसकी भी चॉइस हो सकती है या फिर आपका अपना प्रेफरेंस भी हो सकता है इस केस में। ठीक, नाउ व्हाट आर द करेंसीज दैट आर एक्सपेक्टेड? करेंसीज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे दैट इज यूएसडी, दैट इज डॉलर, यूएस डॉलर्स, जीबीपीज, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, नॉर्मल बोले तो पाउंड में, एंड जेपीवाई इज जापानीज येन, एंड ईयूआर इज यूरोपियन या फिर यूरो। ठीक है, सो ये सारी करेंसीज में आपको लोन प्रोवाइड हो सकता है वहाँ पे, ईदर योर ओन प्रेफरेंस और बाय द ओपिनियन ऑफ द गिवर ऑफ द लोन। जो भी आपका फाइनेंशियल कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आप लोन ले रहे हैं वो आपके पास ये सारे ऑप्शंस खुले रखेगा। ये चार ऑप्शन है बेसिकली, यही चार ऑपरेटिंग करेंसीज होती हैं और इन्हीं के डिनोमिनेशन में आपको लोन प्रोवाइड होता है। कौन कौन सी करेंसीज हैं दोबारा बता देता हूँ, डॉलर, पाउंड, जापानीज येन एंड यूरो। ठीक है, जापानीज येन या येन दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट्स टू ACU कंट्रीज आर ऑल्सो कवर्ड। ठीक है, एक्सपोर्ट्स टू ACU कंट्रीज आर ऑल्सो कवर्ड। नाउ व्हाट इज ACU कंट्रीज? ACU कंट्रीज स्टैंड्स फॉर एशियन क्लियरिंग यूनियन। ठीक है, ACU कंट्रीज स्टैंड्स फॉर एशियन क्लियरिंग यूनियन। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी एशिया की कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स,
इसके अलावा साउथ ईस्ट में वियतनाम, कंबोडिया, सबका एक अपना यूनियन है जहाँ पे वो इंट्रा ट्रेड जब करते हैं, आपस में जब ट्रेड करते हैं, सो क्लियरेंस प्रोसेस जो है वो काफ़ी एक तरीके से यू कैन से इट इज़ मोर ऑन द इजी टर्म्स। जो भी क्लियरेंस प्रोसेस है वो इजी हो जाए, इस वजह से वो अलग अलग पॉलिसीज़ को वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। सो अगर एक्सपोर्ट आपका जा रहा है टुवर्ड्स एसीयू कंट्रीज़, वहाँ पे भी यू कैन गेट द एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी कौन सी होंगी? अगेन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल फॉरेन करेंसी होती है वो है डॉलर, यूएस डॉलर्स। ठीक है, नॉर्मल ट्रेडिंग जो होती है इन्हीं करेंसीज में होती है, बट सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो आईएमएफ डीलिंग करता है वो 4 से 5 करेंसीज में डीलिंग करता है, जहाँ पे चाइनीज़ रेमिनबी भी होती है, येन होता है, यूरो होता है, और पाउंड्स एंड डॉलर आर देयर। ठीक। सो एक्सपोर्ट्स टू एसीयू कंट्रीज़ का मतलब ये है कि एशिया क्लियरिंग यूनियन एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट सभी के सभी आपस में रिसीट और पेमेंट को ईजी करने के लिए काम करती हैं। वहाँ पे दे आर वर्किंग टू क्लैरिफाई द क्लियरिंग पेमेंट्स विच इन्वॉल्व रिसीविंग एंड पेमेंट सिस्टम बिटवीन देम। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ फंड्स फॉर बैंक्स। ठीक, सोर्स ऑफ फंड्स फॉर बैंक है क्या, कैसे हैं? जब भी एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक देता है, ठीक है, इफ़ द बैंक इज गिविंग एक्सपोर्ट क्रेडिट, इसका मतलब क्या है कि बैंक लोन दे रहा है और लोन के बेसिस पे उसको फिर इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा, और जब टाइम ख़त्म हो जाएगा, जब टाइम मेच्योर हो जाएगा, तो ही विल बी गेटिंग मेच्योर्ड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। सो एक तरीके से बैंक के लिए भी ये सोर्स ऑफ फंड काम करता है वहाँ पे। बाय प्रोवाइडिंग द एक्सपोर्ट लोन या एक्सपोर्ट क्रेडिट, बैंक कैन ऑल्सो अर्न मनी इन द फॉर्म ऑफ रीजनेबल इंटरेस्ट या फिर फेयर रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टेक अप एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाउ इट इज़ द मेन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे द एक्सपोर्टर्स आर बेनिफिटेड। ठीक है, बेसिकली ये एक्सपोर्टर के पर्पज से ही काम करती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ईसीजीसी जिसको हम कहते हैं। ठीक, और इसके बारे में वी विल टेक अ न्यू वीडियो जहाँ पे पूरी तौर पे इसको डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके अलावा आई विल जस्ट ट्राई टू, यहाँ पे बस एक छोटा सा ओवरव्यू ले लीजिए इसका कि ये किस तरीके से यहाँ पे पॉलिसीज़ डिज़ाइन करता है, या फिर इसकी मेन बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह के लोन प्रोवाइड ये कराता है। वी विल जस्ट ट्राई टू लुक आफ्टर इट। सो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। ठीक है, एक्सपोर्टर्स को लोन देता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम द इम्पोर्टर, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। या फिर अगर डेली ट्रांजैक्शंस मीट आउट करने हैं वहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर एक्सपोर्टर के पास फंड नहीं है कि वो अपने बिजनेस प्रोसेस को या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट कर पाए, इन सच केस द एक्सपोर्टर विल बी गेटिंग लोन फ्रॉम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज एसीजीसी, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट। ठीक है, तो डेली ऑपरेशंस के लिए भी लोन मिलता है, और इन केस अगर उसको लगता है कि उसका बायर जो है, उसका इंपोर्टर जो है पेमेंट के लिए डिफॉल्ट कर जाएगा, सो उसके लिए भी उसको लोन मिलता है फॉर दैट पर्पस। ठीक, सो नेक्स्ट इज कवर्स इशूड बाय ईसीडीसी। अब ईसीडीसी के अंदर वेरियस कवर्स इशू किए गए हैं, प्री शिपमेंट भी है, पोस्ट शिपमेंट भी है। इसके अलावा कभी कभी अगर मान लीजिए गुड्स आपका ट्रांजिट में है तो वहाँ के लॉस से बचने के लिए भी देर इज़ अ कवरेज फॉर देम। नेक्स्ट इज पॉलिसीज टू एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स के लिए डिफरेंट पॉलिसीज डिज़ाइन की गई हैं, बेसिकली उनके बेनिफिट के लिए ईसीडीसी यहाँ पे ऑपरेशन में रहता है। एंड द लास्ट वन इज गारंटीज टू बैंक्स। गारंटीज टू बैंक्स मीन्स दैट यहाँ पे जो बैंक्स, अगर मान लीजिए कि बैंक पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट हो जाता है या फिर इम्पोर्टर जो है वो बैंक को पेमेंट नहीं कर पाता है, सो उसके पास डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के फॉर्म में एक ड्राफ्ट होता है या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, जिसको वो बेस बना के इम्पोर्टर को या फिर जो बायर है जिससे पेमेंट लेनी थी बैंक को, उसको वो स्यू कर सकता है इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। सो यहाँ पे बैंक्स के लिए भी ईसीडीसी काम करता है, और इन केस अगर बैंक्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो ईसीडीसी उनको भी फंड्स प्रोवाइड कराता है फॉर प्रोवाइडिंग इट टू द एक्सपोर्टर्स। ठीक है,
मतलब कहने का ये है कि मेन पर्पस यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एसीडीसी काम करता है। मेन पर्पस उसका है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इट वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्टर्स। नेक्स्ट इज योर नाउ, अब कौन कौन सी तरीके से यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाता है इन द एसीडीसी। ठीक है, एसीडीसी किस तरीके से फाइनेंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट वन इज होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट गारंटी। ठीक है, एसीडीसी में मैंने जैसा कि मैंने बताया, इट प्रोवाइड्स प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट बोथ काइंड्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, सो टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट का मतलब क्या है कि जहां वर्ड आपका आ जाएगा पैकिंग क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्री शिपमेंट फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पे प्री शिपमेंट फाइनेंस की बात हो रही है। ठीक, और जहाँ भी आ जाएगा लाइक एक्सपोर्ट फाइनेंस हो गया या फिर अदर एक्टिविटीज़ होगी, वहाँ पे हम पोस्ट शिपमेंट की बात करेंगे। सो द ECGC provides the pre-shipment and as well as the post-shipment kind of finance। यहाँ पे होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट गारंटी है, उसके बाद से होल टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट गारंटी। प्री शिपमेंट में कहाँ से बात होती थी, जब तक गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और जब तक वो फाइनली शिप नहीं हो जाते, शिपमेंट के लिए वहाँ से पहुँच नहीं जाते टुवर्ड्स इम्पोर्टर। ठीक है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट पोस्ट शिपमेंट, इसका मतलब क्या है कि जब गुड्स डिस्पैच हुए और गुड्स डिस्पैच होने से लेकर के इम्पोर्टर तक जब तक वो सामान नहीं पहुंच जाता, तो बीच में जितना भी एक्सपेंस होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। थर्ड इज इंडिविजुअल पोस्ट शिपमेंट गारंटी। अगर कोई इंडिविजुअल एक्सपोर्टर है, कोई अकेली कंपनी है जो कि एक्सपोर्टर के फॉर्म में काम कर रही है, तो उसके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराता है ECGC, उसके लिए भी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराता है। Now next is software exports. Next one is software exports. The guidelines issued by RBI classifies the software and IT's information technology into 4 categories। ठीक है, 4 कैटेगरीज में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को बांटा गया है, जो कि जहाँ पे एक्सपोर्ट फाइनेंस मिल सकता है आपको। फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर सर्विसेज। सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसा कि पता ही है, बचपन में कहीं पढ़ा हो तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जिस तरीके का भी सॉफ्टवेयर आपका होगा उसके हिसाब से आपको फिर वो वहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड। सो नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट सर्विसेज। प्रोजेक्ट सर्विसेज में क्या है कि अगर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या फिर पब्लिक प्रोजेक्ट्स या फिर अदर कोई प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट अगर वहाँ पे लिया गया है, सो उसके लिए भी और अगर वो प्रोजेक्ट बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिशियल है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, सो वहाँ पे द ECGC विल हेल्प यू बाय इट्स फंड्स। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड पैकेजेस। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड पैकेजेस में क्या है कि जितने भी जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आजकल क्या है टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ साथ वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन ऐप के बेसिस पे काम होता है। किसी भी कंपनी का अगर आप एक तरीके से फ्रेमवर्क देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 फ्रेमवर्क। पहला वेबसाइट है, दूसरा आपका ऐप है और तीसरा आपके बेसिक वर्कफोर्स है जो वहाँ पे काम करता है। ठीक है, सो पैकेजेस में पूरा आपका इंक्लूड हो जाता है। इंक्लूड होने का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर पैकेजेस में योर वेबसाइट, योर ऐप एंड उसके बाद से जो आपका मेन वर्कफोर्स है, जो टेक्निकल टीम है वहाँ पे जो उस पर काम कर रही है, दीज ऑल आर कवर्ड अंडर द सॉफ्टवेयर पैकेजेस। नेक्स्ट इज IT रिलेटेड सर्विसेज। IT रिलेटेड सर्विसेज में यहाँ पे जैसा कि बेसिक सर्विसेज आपकी हो जाएंगी, लाइक इफ़ यू आर गेटिंग एनी बेनिफिशियल पार्ट एज अ पेमेंट। ठीक है, पेमेंट अगर आपकी मिल रही है जो कि आपने IT सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है, या फिर किसी एक इंडियन एक्सपोर्ट कंपनी ने बाहर कोई अपनी टेक्नोलॉजी शिफ्ट की है, या कोई इंडियन ब्रांड है अपने लैपटॉप या इलेक्ट्रिक अप्लायंस बना के बाहर बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। ये सारी कंडीशंस आपकी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में वहाँ पे आ जाएंगी। सो दिस वॉज द मेजर दिस वर द मेजर टॉपिक्स ऑफ टुडेज डिस्कशन। सो इसके बाद से नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स ECGC और उसके फंक्शंस हम देखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आज के लिए इतना ही है। सो कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी सेफ। थैंक यू।